दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय आधुनिक इतिहास की क्लास में, जिसमें हम डेली बेस पर 40 से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। और अभी तक यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो यहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से इन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जो जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। और यह टॉपिक आज का हमारा है अन्य जन आंदोलन। अन्य जन आंदोलन। तो प्रश्न कह रहा है 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हमको कोड के माध्यम से इसका राइट आंसर चुनना है। पहला दिया गया है भागलपुर के पास मेजर बरो संथाल से लड़ाई में हार गए। तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं नंबर 2, गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। तो यह भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं नंबर 3, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। तो यह भी सही हो जाएगा। नंबर 4, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो यह गलत है, यानी कि 1, 2, 3 जहाँ पर हमारे सही हों, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा या से उपाय किए गए। नंबर 1, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। नंबर 2, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमिगत अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। तो यह भी राइट हो गया, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। ए, भील विद्रोह, बी, कोल विद्रोह, सी, रंपा विद्रोह, डी, संथाल विद्रोह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो ए हो जाएगा, भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, या इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कोल विद्रोह के बारे में, रांची, सिंहभूम, हजीराबाद, पालामू और मानभूम को पश्चिमी क्षेत्र में फैला। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच में हुआ या केंद्रित हुआ। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, मेवाड़, बंगाल और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, मवाजी, बी, गोविंदगिर, सी, सुरमल दास, डी, मोतीलाल तेजावल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो बी हो जाएगा, गोविंदगिरी। अगला प्रश्न, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था। ए, संथाल, बी, कच्छा नागा, बी, केरल, डी, बिरसा मुंडा। चारों ऑप्शनों में से उलगुलन विद्रोह जिससे जुड़ा था वह हो जाएंगे डी, बिरसा मुंडा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलन या उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? ए 1857 के विद्रोह का, बी 1921 के मोपला विद्रोह का, सी 1859-60 के नील विद्रोह का, डी 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह था कौन? ए जिरिया भगत, बी कानू सयान्याल, बी सी रूप नायक, डी बिरसा मुंडा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? चारों ऑप्शनों में से जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे, जिन्हें लोग बिरसा मुंडा को भगवान के नाम से जानते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। ए 1885, बी 1888 में, सी 1890 में, डी 1895 में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा डी 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। अगला है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। ए 1 फरवरी 1900, बी 2 फरवरी 1900, सी 3 फरवरी 1900, डी 4 फरवरी 1900। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें, ई इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे यहाँ पर हम। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधर 3 मार्च 1900 को चक्रधर सिंहभूम के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि बिरसा मुंडा किसी राज्य के पक्षधर नहीं थे। वह आप यहाँ पर व्याख्या में देख सकते हैं। 1999 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने यानी कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं यानी कि आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोग के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया, डी अलीपुर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा बी झारखंड रांची के आसपास का जो क्षेत्र था वह बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी कि बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों में से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया।
मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ए महात्मा गांधी ने, बी ठक्कर बप्पा ने, सी ज्योतिबा फूले ने, डी बी.आर. अम्बेडकर ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी ठक्कर बप्पा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया। ए भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाए जाना। बी जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। और सी वाला ऑप्शन दिया गया है, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगानों के ठेकेदारों का बढ़ना। डी जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा डी जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। ए 1874, बी 1860, सी 1865, डी 1870। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए 1874। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था तो हो जाएगा 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था। ए उत्तरित सिंह, बी सुरेंद्र साई, सी कट्टो बोमन, डी सैयद अहमद बरेलवी। चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए उत्तरित सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 नील विद्रोह, नंबर 2 संथाल विद्रोह, नंबर 3 दक्कन दंगे, डी सिपाही विद्रोह। चारों ऑप्शनों में से घटनाओं पर विचार करना है जो पहले और यानी कि इनका कालानुक्रम लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था संथाल विद्रोह, यानी कि नंबर 1 पर हो जाएगा संथाल विद्रोह। उसके बाद में देखा जाए तो हमारा होगा नंबर 4 सिपाही विद्रोह, यानी कि नंबर 2 पर आएगा और 2 से स्टार्ट होगा 2, 4 और 2, 4 हमको 2 ऑप्शनों में यहाँ यानी कि 4 ऑप्शनों में ए वाला कटेगा। उसके बाद में आएगा हमारा नील विद्रोह, तो तीसरे नंबर पर होना चाहिए हमारा नील विद्रोह, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा और बी और सी भी कट जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। कौन कौन से। नंबर 1 संथाल विद्रोह, नंबर 2 नील क्रांति, नंबर 3 दक्कन कृषकों के दंगे, नंबर 4 बिरसा मुंडा उठाओ। तो 1857 के पश्चात के यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो संथाल विद्रोह जो था वह हमारा 1857 के पहले हुआ था। 1855-56 के आसपास में हुआ था, यानी कि 1857 से पहले हो गया था। तो पूछ रहा 1857 के बाद में, तो यहाँ पर नील क्रांति, दक्कन और बिरसा मुंडा, यानी कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। या व्याख्या देखना चाहें हम कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों की, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके क्रम। संथाल विद्रोह 1855 से 56, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1862 से 60 और दक्कन दंगे 1875। तो इस प्रकार यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना। नीचे दिए गए प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मिलान करते हैं।
तो मिलाते हैं। जैसा कि दिया गया है मोपला विद्रोह, और मोपला विद्रोह की बात करें तो केरल में हुआ था, यानी कि ए का 1 होगा, और ए का 1 यहाँ पर 2 ऑप्शन हो तो पहले कट जाएंगे। ए का 2 और ए का 3 दिया गया है, ए का 1 2 में दिया गया है। और पाबना विद्रोह की बात करें तो यह पाबना विद्रोह हमारा बंगाल में हुआ था, तो बी का 3 हो जाएगा, और बी का 2 है यहाँ पर, तो यह भी ऑप्शन कट जाएगा। सी का 4, ए का आंदोलन अवध में हुआ था, और बिरसा मुंडा विद्रोह यानी कि बिहार या झारखंड, जो उस समय अलग झारखंड जो इस समय है वह बिहार में ही था, इसलिए बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। या झारखंड होता तो उसको भी लगा सकते थे। तो बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड के रांची से संबंधित था, लेकिन उस समय यह बिहार में था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। एक तरफ विद्रोह है, एक तरफ उनका वर्ष है। तो यहाँ पर तेभागा आंदोलन की यदि बात करें तो तेभागा आंदोलन हमारा हो जाएगा 1946 से 47, और मोपला विद्रोह की बात करें तो यह मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। और पाबना किसान विद्रोह यदि देखा जाए 1862 से 60, या बंगाल नील विद्रोह सबसे पहले मिलाते हैं। बंगाल नील विद्रोह हमारा हो जाएगा 1862 से 60, लेकिन पाबना कृषि विद्रोह जो था इसमें कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, जो था 1879 या 1879 ना होकर यहाँ पर इसकी डेट गलत है। लेकिन और ऑप्शनों के अनुसार यहाँ पर जाएं तो ए का 4, बी का 3 और डी का 1 तो बिल्कुल हमारा डी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ डेट मिस्टेक है। हम इसकी व्याख्या में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर पाबना कृषि विद्रोह 1873 से 76 दिया गया है, तो यहाँ पर इस प्रकार हम यहाँ पर इसके स्थान पर 1873 से 76 लिख लेंगे, तब हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए का आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ए महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बी बंगाल के किसानों द्वारा, सी पंजाब के किसानों द्वारा, डी उत्तर प्रदेश के हरदोई बाराबंकी एवं अन्य किसानों के द्वारा। तो ए का आंदोलन जो है डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलते हैं मिलाते हैं इसको भी हम। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पाबना किसान विद्रोह के बारे में बात किया, तो पाबना किसान विद्रोह हमारा था 1873 से 76, इसकी कंफर्म डेट थी। तो बी का 4 होना चाहिए, यानी कि बी का जब 4 होना चाहिए तो हमारा सिर्फ बी वाले ऑप्शन में मिलेगा। और चेक कर लेते हैं बंगाल नील विद्रोह की बात करें तो यहाँ पर सी का 1 हो जाएगा। ए का रंपा विद्रोह जो दिया गया है, रंपा विद्रोह 1879 से 80, तो यह भी हमारा राइट हो जाएगा, और यह इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर जयंतिया विद्रोह हम 1860 से 63 में मैच कर देंगे, तो बी वाला राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर या इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60, पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76, रंपा विद्रोह 1879 से 80, जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था।
ए कश्मीर, BNWFP, C केरल, D असम। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। अगला प्रश्न, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? ए तेलंगाना, B मालाबार, C मराठावाड़ा, D विदर्भ। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा B मालाबार। मोपला आंदोलन मालाबार में केरल के मालाबार में हुआ था। अगला प्रश्न, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। तो यह भी क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, केरल के मालाबार तट पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो मिलाते हैं। सबसे पहले इसको हम दिया गया है बैरकपुर विद्रोह, तो यहाँ पर हो जाएगा नवंबर 1824। बहरामपुर विद्रोह, तो यहाँ पर होगा 4 फरवरी 1857। संथाल विद्रोह की बात करें तो हो जाएगा 1855 से 56। और बेल्लौर विद्रोह की बात करें तो हो जाएगा जुलाई 1806। चलते हैं, देखते हैं, मिलाते हैं। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो जहाँ पर ए का 2 और ए का 2, बी का 4, तो यहाँ पर ए का 2, यहाँ पर बी का 4, सी का 3, डी का 1, ए वाले ऑप्शन में ही हमारा छुपा हुआ है, तो ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलते हैं, मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 से। अहोम हो जाएगा हमारा 1828। मोपला जैसा कि अभी हमने बात की थी तो 1921। डी का 3, ए का 2 हो गया 1828। बी का कोल विद्रोह तो हो जाएगा 1831 से 32। और संथाल की बात करें तो हो जाएगा 1855 से 56। तो ए का 2, बी का 4 मिलाते हैं कोड के माध्यम से। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो ए वाला ही यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वही हमको बताना है इसके कोड के माध्यम से। तो देखते हैं, ए मोपला विद्रोह केरल तो सही है। बी दिया गया कूका विद्रोह पंजाब, तो यह भी सही है। कोली विद्रोह गुजरात, तो इसमें तो डाउट है। डी दिया गया चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, तो इन दोनों क्वेश्चनों पर डाउट है, इसलिए हम सी और डी दोनों ऑप्शन चूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। ए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश एवं बिहार में, सी बिहार एवं बंगाल में, डी बंगाल एवं महाराष्ट्र में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन हैं। ए मुंडा बिरसा, संथाल कान्हू, सी अहोम गोमधर कुंवर, डी नायक ताना भगत। तो चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नायक ताना भगत। तो यह सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था?
ए 1919, बी 1917, सी 1914, डी 1922, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 1914 में। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1914 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था इसके बारे में अभी हमने काफ़ी क्वेश्चनों पर चर्चा की है, तो यहाँ भी मिलाते हैं हम सीधे। दिया गया है नंबर 1 कुकी विद्रोह। तो कुकी विद्रोह जो त्रिपुरा में चला था। और कूका विद्रोह की बात करें तो कूका विद्रोह हमारा पंजाब में चला था। पाबना कृषक विद्रोह या बिरसा मुंडा विद्रोह की बात करें तो बिरसा मुंडा विद्रोह जो हमारा था बिहार में, और पाबना कृषि विद्रोह बंगाल में। तो इसका राइट आंसर कोड के माध्यम से देखें तो हो जाएगा ए का 4। यहाँ पर देखें तो बी वाला ऑप्शन कटेगा। बी का ऑप्शन 1 देखेंगे तो ए वाला भी कट जाएगा। सी का 2 और सी में 2 होना चाहिए, तो हमारा सी वाला भी ऑप्शन कटेगा। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? ए भागीरथ, बी दुबिया गोसाई, सी जतरा भगत, डी गंगा नारायण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी गंगा नारायण। अगला प्रश्न, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। ए मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, बी किसान सभा के नेतृत्व में, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, डी श्रमिक संघ के नेतृत्व में, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक में से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। ए अल्लूरी सीताराम राजू, बी जोड़ानांगा या जोड़ानांग, सी झाबकर बापा, डी रानी गाइदिन्ल्यू। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा बी जोड़ानांग। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बीपी वालिया, बी लाला लाजपत राय, सी एनएम लोखंडे, डी एनजी रंगा। तो इन चारों महत्वपूर्ण प्रश्नों में से या चारों महत्वपूर्ण ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर यदि देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी एनएम लोखंडे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न अन्य जन आंदोलनों से पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों पर हमने यहाँ पर चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा, और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कोई त्रुटि होती है तो वह भी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करें। हम आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करेंगे। और यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और यदि इसके पहले पिछली क्लासों को यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर इन सभी
सब्जेक्टों की जैसे इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।